नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में इन दिनों हर जगह शारदा सिन्हा की आवाज छठ गीतों के माध्यम से गूंज रही है। लेकिन छठ के इस भक्तिमय माहौल में एक बुरी खबर भी आई। शारदा सिन्हा के गीतों के बगैर जहां छठ पूजा संभव नहीं है, तो अब ऐसी खबर आई है कि वो अब हमारे बीच नहीं रही हैं। पद्म पुरस्कार से सम्मानित बिहार की मशहूर शारदा सिन्हा ने मंगलवार को दिल्ली एम्स में देर रात आखिरी सांस ली है। यानी अब वो इस दुनिया को अलविदा कहकर चल गई हैं। तो छठ के गीत भले ही आपको कई गायक और गायिकाओं की आवाज़ में सुनाई दे, लेकिन जो आनंद शारदा सिन्हा की गायकी में थी वो किसी और में नहीं। वो गीत सिर्फ एक गीत ही नहीं बल्कि इमोशन बन गए हैं। जैसे ठेकुआ, पिड़ुकिया और खीर आदि पकवान के बिना छठ का कोई मतलब नहीं है, ठीक वैसे ही छठ पर्व में लोकगीत ही इस महापर्व की आत्मा है। अगर आप छठ पूजा के साक्षी रहे हैं तो कानों से सुनते हुए आपका मस्तिष्क स्वतः इसके अर्थ को खोज सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विश्व की सबसे प्रसिद्ध लोक गायिका पद्म भूषण शारदा सिन्हा ने जिन गीतों को गाया है उसे हृदय नारायण झा ने लिखा है। तो कौन है शब्दों के ये जादूगर? हृदय नारायण झा मूल रूप से बिहार के मधुबनी जिले के निवासी हैं। शुरू से ही इनकी रुचि लेखन में रही है। संस्कृत अकादमी से रिटायर्ड हृदय नारायण झा बताते हैं कि वे कई गीतों की रचना कर चुके हैं। वो कहते हैं कि मैंने शारदा सिन्हा द्वारा जितने भी गाने गाए गए हैं उनमें से कई छठ गीतों को मैंने ही लिखा है। प्रत्येक गीत के शब्दों का चयन बड़ी सावधानी और खोजबीन के साथ की है। इसके अलावा गायिका और गीतकार ने भी उस भाव को समझते हुए न्याय किया है। शायद यही कारण है कि आज विश्व पटल पर छठ के गीत इतने प्रसिद्ध हैं। कि दुखवा मेटाई छठी मैया, रउए असरा हमार, रउए असरा हमार। सबके पुरावेली मनसा, हमरो सुनली पुकार। ससुरा में आईली कईली बरतिया, हिया बाजुड़ाई दीही पिया के प्रीतिया। अचल सोहाग छठी मैया, सुनली हमरो पुकार। सकल जग तारिणी है छठी माता, सभक शुभकारिणी है छठी माता। जल थल वायु अग्नि में अहिंची, जल थल वायु अग्नि में अहिंची, अहीं गगन के आधार। हे मैया अहीं गगन के आधार, सकल जग तारिणी हे छठी माता, सबक शुभकारिणी हे छठी माता। कई भाषाओं के पुरोधा हृदय नारायण झा कहते हैं कि गीत लिखने से पहले उसके धुन के बारे में सोचता हूँ। मिथिला का हूँ इसलिए मैथिली खून में बसी है। हालांकि भोजपुरी में भी हृदय नारायण ने कई गीत लिखे हैं। वो आगे कहते हैं कि मैथिली धुन के साथ भोजपुरी शब्द इसलिए चुना क्योंकि ये महापर्व पूरे बिहार का प्रतिनिधित्व करता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।